हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने ज्योग्राफी में ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। डिपोजिशनल एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स के ऊपर सारी डिस्कशंस कंप्लीट किया था। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो बेस्ड होने वाला है आपका कोस्टल लैंडफॉर्म्स के ऊपर। एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स में हमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर मैं इरोजनल की बात करूँ तो हमें केव्स एंड बेज वगैरह देखने के लिए मिलता है। उसके बाद वेव कट क्लिफ्स मिलता है, फिर वेव कट टेरेस मिलता है, केव्स मिलते हैं, सी स्टैक्स मिलते हैं, स्टम्प्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली हम लोग को डिस्कशन करना है। और अगर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करूँ तो बीचेस, ड्यून्स, ये जो चीज़ें हैं, हमें इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑफशोर बार भी हम लोग इसमें देखेंगे, देन बैरियर बार्स। ये जो सारी चीज़ें ना, ये आपको मतलब इनका नाम सुन के तो बड़ा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें आपने रियल लाइफ में भी देखी होंगी जिन्होंने बीच वगैरह एक्सप्लोर किए होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। लगून के बारे में पढ़ेंगे, एस्चुरीज के बारे में पढ़ेंगे, मड फ्लैट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि ये जो आपका चैप्टर है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। जैसे विंड्स के बारे में, विंड से जो लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं उनको देखना है। जैसे सैंड ड्यून्स जो है वो किसकी वजह से होता है? वो विंड्स की वजह से ही तो होता है। हवा चलती है, उसके वजह से ही तो आपका जो सैंड है वो इधर से उधर ट्रांसफर होता है एंड वहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग को टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो डिस्कशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर, आई मीन टुडेज टॉपिक, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो ये जो पर्टिकुलर आपका कोस्टल लैंडफॉर्म्स है इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब कोस्टल लैंडफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर शेप्ड बाय टू थिंग्स, एंड दैट आर कोस्टल इरोजन एंड व्हाट? डिपोजिशन। ये जो होता है ये दे आर शेप्ड बाय टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, दैट आर कोस्टल erosion and coastal डिपोजिशन। अब ये जो डिपोजिशन क्या होता है, इसमें जो आपका डिपॉजिट होता है, इरोजन में क्या होता है, इरोड होता है, ये चीज़ें हमें पता है। इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये कोस्टल इरोजन या कोस्टल लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो फैक्टर्स हमको दो तीन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमारा हो गया वेव एक्शन। कोई भी वेव एक्शन होगा, वेव एक्शंस, इसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो कोस्टल लैंडफॉर्म है वो फॉर्म हो रहा है। फिर दूसरा होता है हमारा टाइड्स। टाइड्स भी हमको देखने के लिए मिलता है। फिर अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो हमें करंट्स के मदद से भी देखने के लिए मिलती हैं चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्टिकुलर हम देख नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर अब आगे की बात करें तो हमें दिखता है कुछ टाइप्स के कोस्ट। हमें थोड़े टाइप्स दिखते हैं कोस्ट में, हमें कुछ टाइप्स दिखते हैं, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोस्ट। तो अब मैं टाइप्स ऑफ कोस्ट के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। व्हाट इज टाइप्स ऑफ कोस्ट? इसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं कोस्ट के टाइप के बारे में, तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखती है वो होता है हमारा हाई रॉकी कोस्ट। हाई रॉकी कोस्ट, हाई रॉकी, नाम से ही पता लग रहा होगा इसका क्या है ये, हाई रॉकी कोस्ट। और दूसरा हमें क्या देखने के लिए मिलता है? दूसरा सर हमको देखने के लिए मिलता है लो सेडिमेंट्री कोस्ट। लो सेडिमेंट्री कोस्ट। अब चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये किस टाइप से वर्क करता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, हमें ये सब देखना है। अब देखो जो हाई रॉकी कोस्ट होता है ये बेसिकली आपका जो अपना इंडिया का वेस्ट कोस्ट है उसको आप अगर देखो तो वो हाई रॉकी कोस्ट ही है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, कोस्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है हमारा? ये हमारा हाई रॉकी कोस्ट है। अगर आप देखो अपना वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया जो आपका इस तरीके से है, मैं इसको अभी इरेज कर दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो हमारा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इस चीज़ को मैं मिटाऊंगा तो पूरा ही मिट जाएगा। तो ये जो वेस्ट कोस्ट है, इसको अगर आप देखो तो ये क्या है हमारा? ये थोड़ा हमारा हाई रॉकी कोस्ट है। यहाँ पे रॉक्स ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये थोड़ा इरेगुलर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इट इज़ हाईली इरेगुलर, हाईली इरेगुलर, इरेगुलर।
इट इज व्हाट, इट इज हाईली इरेगुलर। यहाँ पे अगर हमें कोस्ट लाइन की बात करें तो हमें इरेगुलर कोस्ट लाइन देखने के लिए मिलती है, हमको रेगुलर नहीं देखने के लिए मिलती है, राइट। और जो कोस्ट लाइन होती है वो हमें कैसी अपीयर करती है कि भाई बहुत ज्यादा हाईली इंटेंडेड है, किस चीज की वजह, एक्सटेंशन ऑफ वाटर से, राइट। तो ये चीजें हमको देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो हमें कुछ ग्लेशियल वैलीज देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे कुछ ग्लेशियल वैलीज भी देखने के लिए हमको मिल जाते हैं काफी, मतलब कुछ कुछ जगह पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे इरोजन फीचर्स जो होता है वो जो डोमिनेट करता है, अगर मैं इरोजनल फीचर्स की बात करूंगा, यहाँ पे क्या होता है, इरोजनल इरोजन जो फीचर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। जैसे इरोजन फीचर कौन कौन से सर, इरोजन फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो हमें दिख जाता है बैरियर बार्स, बैरियर बार्स। फिर हमें देखने के लिए इसमें अगर मैं और बात करूं तो हमें स्पिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, ये सब चीजें जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, बैरियर बार्स, स्पिट्स, ये अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं होते क्या है। देखो बहुत सिंपल सा चीज है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कुछ इस प्रकार का। अगर मैं कोस्ट की बात करूं, ये मान लीजिए आपका सी है, यहाँ ये आपका क्या है, ये लैंड है, ये आपका क्या है, लैंड है, ठीक है। ये आपका लैंड है, ये क्या है, लैंड। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया इधर क्या है, ये पूरा सी है। इस लैंड के इधर के आगे के साइड सब क्या है, ये सब जो है, ये सब क्या है, सी, ये सी है। तो हमें ये जो एरिया देखने के लिए मिल रहा है ना, ये क्या है हमारा, ये स्पिट्स होता है। और हमें जो बैरियर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एक आइलैंड जैसा कुछ दिखेगा इस टाइप से, यहाँ पे आइलैंड जैसा दिखेगा। और यहाँ पे क्या है, ये ब्लू कलर आप देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर स्क्रीन है इसको आप वाटर मान लो। तो ये क्या है, ये वाटर यहाँ पे है, इतने में वाटर है, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बैरियर बार्स हो जाएगा। ये देखो बैरियर जैसा काम कर रहा है ना, दिस इज वर्किंग एज अ बैरियर। यहाँ पे ये बैरियर जैसा काम कर रहा है, इसीलिए इसको बैरियर बार्स कहते हैं। ये जो पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स होंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके, एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्पिट्स। ये लाइन नहीं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये स्पिट्स हो जाएंगे। सो दिस इज पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी कुछ कहेंगे, जैसे लगून्स वगैरह जो होगा जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज को हम लोग देखेंगे, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बैरियर बार और स्पिट्स। मैंने एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही एक तरीके से सस्ते लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। तो ब्लॉक बेस, फिर फॉर्मेशन ऑफ लगून्स भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इट फॉर्म्स अ लगून। यहाँ पे मैंने बताया ना, बैरियर बार्स के इधर जो मैंने एक लगून बनाया था, तो वो लगून ही होता है। तो यहाँ क्या होता है, फॉर्मिंग लगून्स, उसको लगून्स कहते हैं, राइट। सो दिस वाज पर्टिकुलर थिंग जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरी चीज़ों में। जो दूसरी चीज़ है वो हमारी क्या है, वो हमारी सेडिमेंट्री कोस्ट। सेडिमेंट्री जो है, इसको आप मान सकते हो हमारा क्या, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसको अगर आप देखो तो ये हम कह सकते हैं इसको ईस्ट कोस्ट ऑफ, ईस्ट कोस्ट ऑफ व्हाट, इंडिया। ईस्ट कोस्ट है हमारा। ईस्ट कोस्ट कैसा है सर, ईस्ट कोस्ट में जैसे हमें वाइजैक देखने के लिए मिलता है, वहां पे आप देखते हो ना, तो वाइजैक में हमारा क्या है, नेवल का हमारा बहुत बड़ा वो है। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। अब ये जो अकर करते हैं, ये मेनली किसकी वजह से होते हैं, ये मेनली डिपोजिशनल फीचर्स के वजह से होते हैं। और डिपोजिशनल फीचर यहाँ पे डोमिनेट भी करता है, डिपोजिशनल फीचर डोमिनेट्स। अब ये जो डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कोस्टल प्लेन हो गया, बार्स, स्पिट, लगून्स, ये सारी चीजें भी होती है। डेल्टास भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। सर देखिए, हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिलेंगे, दोनों चीजों में कुछ चीजें यहाँ पे अब देखने के लिए मिल रही हैं, राइट। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, डेल्टास, डेल्टास हो गया। देन उसके बाद हमें क्या मिला, कोस्टल प्लेन हो गया, प्लेन्स। चलो, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें इसका ना, थोड़ा सा स्मूदर अपीयरेंस होता है। जैसे यहाँ पे इरेगुलरिटीज थी ना इधर की साइड पे, यहाँ पे ना स्मूदर आपका अपीयरेंस होता है। इसका जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ अपीयरेंस होता है, ये स्मूथ अपीयरेंस होता है इसका, राइट। और अगर मैं बात करूं कि ये किसकी वजह से होता है, तो ये सर होता है लगून्स, लगून्स के साथ इसका आपको स्मूदर अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा। और किसके साथ, जो टाइडल क्रीक्स होता है ना, उसकी बात, टाइडल क्रीक्स।
चलो, तो ये भी अब हम लोग ने समझ लिया है, हम लोग ने पर्टिकुलर समझ लिया है, जो हमारे टाइप्स होते हैं उनको हम लोग ने समझ लिया है। अब अगर टाइप्स आपको समझ में आ गए हैं तो अब कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोग ने सिर्फ बात की है और मैंने आपको थोड़ी चीजें समझाई हैं। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप से हमें इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर मैं अपना पॉइंट रखूं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म। कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स। चलो, अब अगर देखिए हमने ये देख लिया, हमने ये सारी बातें कर ली, तो अब क्या चीज हमें देखनी है? इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग कैप्स एंड बेस। हम लोग कैप्स एंड बेस देखेंगे। ये चीजें होती क्या है ये हम आपको डिस्कशन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल बी टेलिंग यू। देखो किस तरीके से दिखती है, इसके फीचर्स जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसके जो हम फीचर्स होंगे, मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर ही लिख देता हूँ सो दैट मैं इसके फीचर्स आपको प्रॉपरली बता पाऊँ। अगर हम इसको जाने तो हमें क्या मिल गया अब? कैप्स एंड बेस। सबसे पहली चीज क्या मिली हमको सर? सबसे पहली चीज हमको मिली है कैप्स एंड बेस। अब ये होता क्या है? व्हाट इज दिस? ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं, हमें इसमें कहने के लिए मिलता है हमें हार्ड और जो सॉफ्ट रॉक होता है वो ऑल्टरनेट उस पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, राइट? हमको ये ऑल्टरनेटली देखने के लिए मिलता है। इसके ऑल्टरनेट बैंड्स पे हमें हार्डर रॉक और सॉफ्टर रॉक देखने के लिए मिलते हैं, राइट? ये जो केप्स एंड बेस होता है ये प्रोनाउंस तो वैसे हार्डर रॉक में करता है, लाइक जैसे ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, अकर इन ऑल्टरनेट बैंड्स विद सॉफ्टर रॉक। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है, कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है, ये जो हार्ड रॉक होता है, सॉफ्ट रॉक होता है, ये ऑल्टरनेटली अकर करता है। हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक अकर्स ऑल्टरनेट। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। फिर अगर मैं बात करूं इसके दूसरे, तो जो सॉफ्टर रॉक होता है वो जो होता है ना, वो आपका ब्लैक इनलेट्स होता है बेस में, राइट? वो जो सॉफ्टर रॉक्स आर वॉन बैक इनटू इनलेट्स, दे आर वॉन बैक इनटू इनलेट्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, मैं अगर इसका डायग्राम आपको बताऊं तो समझ लो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर देखो मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ सो दैट आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। ये कुछ इस प्रकार से हुआ, ये कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। अब देखो होता क्या है ना, इस तरीके से मान लीजिए आपका फीचर्स जो है वो कुछ इस प्रकार से होंगे। इस तरीके से आप देखिए जो फीचर्स होंगे वो आपके कुछ ऐसे से होंगे। फीचर्स जो होंगे वो आपके ऐसे होंगे। अब होता क्या है देखो, यहाँ पे हम लोग ने क्या बताया आपको? हम लोग ने बताया, हम लोग ने बताया आपको कि यहाँ पे हमें एक देखने के लिए मिला, फिर यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो रॉक्स होंगे ये क्या होंगे? ये जो रॉक्स होंगे ये आपके हार्डर या रेजिस्टेंट रॉक्स होंगे, रॉक्स। और अगर हम इसी के नीचे बात करें तो हमें देखने के लिए मिलेगा सॉफ्ट रॉक। फिर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंट रॉक देखने के लिए मिलेगा, और फिर हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? सॉफ्ट रॉक। चलो, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल गया, राइट? और ये हमें क्या मिल गई? सी। ये सी देखने के लिए मिल गया। अब इसी के आगे अगर हम जाएं तो हमें बेस कैसे देखने के लिए मिलते हैं? ये आपके होगा हेडलैंड, हेडलैंड, और दूसरा हमारा नीचे आ गया इसके, ये आ गया बे। जैसे आप कहते हो ना बे ऑफ बंगाल, इस टाइप से, समझ गए? और ये हमारा अगेन क्या हो गया? हेडलैंड हो गया, राइट? तो ये चीजें अब आपको समझ में आ गई, ये भी आपका। और इसके बीच में ये जो एरिया है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने शायद इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। मैं एक बार फिर से आपको बना के इसको दिखा देता हूँ इधर साइड पे। ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा, राइट? फिर इस प्रकार से। अब ये जो होगा ये आपका हेडलैंड होगा, ये होगा आपका
हेडलैंड, और ये जो हमारा होगा, ये हमारा जो होगा ये बे होगा, ये बे होगा। तो अब आपको होप इसके बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? इस चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। ये चीज़ें हम लोग ने देख ली। तो ये अब देखो जो आपके हेडलैंड और जो बेस होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर रॉक्स का बड़ा रोल है, इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया। हमने क्या बताया था? हमने बताया था आई टोल्ड यू दैट सॉफ्टवेयर रॉक्स आर वॉर्न बैक इनटू इनलेट्स, कवर और बेस, कोव्स और वेस, राइट? तो यहाँ जो होता है ये सॉफ्टवेयर रॉक्स देख रहे हो ना, ये आपके लास्ट में कहाँ जाते हैं? बेस में। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, ये हमको यहाँ देखने के लिए मिल गया। तो हमने जान लिया कि जो सॉफ्ट रॉक होते हैं दे आर वॉर्न बैक इनटू इनलेट या बेस। सॉफ्टर रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स आर, सॉफ्ट रॉक्स आर व्हाट? वॉर्न, वॉर्न बैक इनटू बेस। अब बेस पता है ना क्या हो गया? बेस या आपका अपने मैंने वो दिखा दिया आपको, बेस जो होता है। और हार्डर वन कहाँ जाते हैं भाई? हार्ड वाले कहाँ जाते हैं? हार्डलैंड में, जो हेडलैंड्स होते हैं वहां पे। ये चीजें हम लोग ने देख लिया। दे परसिस्ट एज हार्डलैंड। ये आगे जाके जो हार्डर रॉक होते हैं वो हमारे हेडलैंड बनते हैं, सॉफ्टवेयर रॉक जो होते हैं वो बेस में कन्वर्ट होते हैं। ये चीजें हम लोग ने समझ ली। दूसरी चीज फिर आती है हमारे पास क्या? वेव कट क्लिफ। वेव कट क्लिफ। अब ये जो वेव कट क्लिफ होता है ये क्या होता है? आइए इसको समझते हैं, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। ये बेसिकली किसके वजह से होते हैं? वेव्स की वजह से होते हैं। वेव्स जो होती है वो फोर्सफुली क्या करती है? ब्रेक कर देती है आगे रॉकी रॉकी कोस्ट को, राइट? वेव ब्रेक्स फोर्सफुली अगेंस्ट द रॉकी कोस्ट। रॉकी कोस्ट से जब वेव्स फोर्सफुली लगती है तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे क्लिफ्स बनती हैं, ठीक है? जो कांस्टेंट वेव इंपैक्ट होता है उसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है? क्लिफ देखने के लिए मिलता है, राइट? ये हमें क्लिफ, जो क्लिफ है वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो बेसिकली ये किसकी वजह से होता है? ये वेव इम्पैक्ट की वजह से होता है, ये वेव इम्पैक्ट की वजह से होता है। और ये जो अगर कांस्टेंट होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, तो ये क्लिफ से क्या बन जाएगा? रिसीड, क्लिफ टू रिसीड। कैसे? कांस्टेंट अगर आपका लगातार वही चीज सेम चीज रिपीट हो रही उस वजह से। तो अगर मैं बात करूं ये क्या होता है, तो ये बेसिकली एक वेव कट प्लेटफॉर्म होता है। दिस इज समथिंग लाइक वेव कट प्लेटफॉर्म, क्रिएटिंग वेव कट प्लेटफॉर्म। इस टाइप से हमें चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। वेव कट प्लेटफॉर्म जो होता है वो हमको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से आप समझिए, कुछ इस प्रकार से आप समझिए कि ऐसे बन जाता है। मैं आपको विद डायग्राम बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या है? ये इस प्रकार से है। तो ये पहले कैसा होगा? पहले किस टाइप से होगा? मैं इसको यहाँ पे आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक अ बॉक्स एंड देन देखो कुछ इस प्रकार से हो गया, राइट? ये तो सादा बना दिया। कुछ इस प्रकार से ऐसे हम लोग को देखने के लिए ये मिल जाता है, राइट? हमें ये चीजें देखने के लिए मिलता है, ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है, ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है। इस तरीके से फिर हम आगे जाते हैं और हमें ये एक तरीके से, मैं जो डॉटेड लाइन है इसको इमेजिनरी लाइन समझिएगा। किस तरीके से जो वेव है वो आपकी कट करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? तो ओरिजिनल सी लेवल कहाँ पे था सर? ओरिजिनल सी लेवल जो था वो ये था। ये क्या है? ये लो टाइड सी लेवल हम इसको कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? लो टाइड सी लेवल, सी लेवल, लो टाइड सी लेवल। इसको सर ये जो ये आपको ये देख रहे हो ये बार ऐसे कट हो के जा रहा है पीछे, ये क्या? इसको क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? दिस इज क्या? दिस इज वेव कट नॉच फॉर्म्ड एट हाई टाइड। ये हमारा हाई टाइड की वजह से, जब आपका ये पानी आके यहाँ लड़ता है टाइड की वजह से, बार बार जो कटिंग हो रही है उसकी वजह से इरोजन जो हो रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। ये क्या है? वेव कट, इट इज वेव कट नॉच फॉर्म्ड एट हाई टाइड। चलो ये भी हम लोग ने समझ लिया।
फिर ओरिजिनली अगर हम बात करें, क्लिफ की जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ये येलो कलर में आप जो देख रहे हो, ये ओरिजिनल पोजीशन थी आपके क्लिफ की. दिस वाज व्हाट? ओरिजिनल पोजीशन ऑफ क्लिफ फेस. और ये क्या थी? ओरिजिनल पोजीशन की वजह से फिर हमने क्या बताया था? हम लोग ने बताया कि ये जो है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इम्पैक्ट कर रहा है. वाटर जो है वो लगातार इससे लड़ाई कर रहा है, लड़ रहा है इससे जाके, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पीछे जाएगा. तो ओरिजिनली यहाँ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, बैकवर्ड आया, और बैकवर्ड हमने ये देखा, तो ये जो अब ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये क्या है, ये हमारा हमारा ये क्लिफ जो है वो रिट्रीट कर रहा है पीछे की तरफ. जो क्लिफ है, वो क्लिफ जो है, इट रिट्रीट्स बैकवर्ड. इट रिट्रीट्स बैकवर्ड. ये चीजें हम लोग ने देख ली. ठीक है, अब देखो ये चीज बैकवर्ड कर रही है, ये बैक हो रही है, ये भी तो पीछे ही आया ना, तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया, क्लिफ विल रिट्रीट बैकवर्ड. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे पीछे आ रहा है. अब यही चीज हमने देखा कि ये जो है क्लिफ क्या है, क्लिफ एंड वेव कट प्लेटफॉर्म. ये पूरा आपका डायग्राम है जो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से चीजें होती हैं. अब इसमें कुछ आपके टॉपिक्स हैं. ये क्या है सर? ये है आपका हार्ड रॉक. ये हार्ड रॉक का क्लिफ है, राइट. अब हमारा नया पोजीशन क्या है, यहाँ तक कट के आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है, तो यही तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये न्यू पोजीशन किसका है, क्लिफ फेस का. इट इज अ न्यू पोजीशन. और ये आगे भी ऐसे ही होगा, आगे भी रिट्रीट करेगा और पीछे जाएगा, तो फिर नया पोजीशन चेंज होगा. न्यू पोजीशन ऑफ क्लिफ फेस. ये हमें देखने के लिए मिल गया. और हमारा वेव कट प्लेटफॉर्म क्या बना, हमारा ये वेव कट प्लेटफॉर्म ये बना, वेव कट फॉर्म. समझ गए अब आप? ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट. तो दिस वाज योर पर्टिकुलर थिंग जिसको हम लोग को देखना था. वेव कट प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरीके से हमारा हमें देखने के लिए मिल गया. फिर नेक्स्ट चीज जो आती है वो हमारे क्या आती है, वो आती है हमारे केव. अब जो अगली चीज हमें पढ़नी है वो क्या है, वो है सर केव. वो है केव. अब केव को अगर हम देखें तो ये भी हमें देखने के लिए किसकी वजह से मिलता है, ये हमें भी अपने वेव की वजह से ही मिलता है. जो वेव इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से ही मिलता है. इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ हॉलो फॉर्म हो जाता है. हॉलो समझ रहे हो, कुछ हॉलो सा, एक गड्ढे जैसा, एक तरीके, गड्ढा तो नहीं कहोगे, बस बेसिकली हॉलो फॉर्म कह सकते हो. जैसे बॉटल देखते हो, बॉटल बॉटल को पीछे से काट दो तो दोनों साइड से उसका आर पार दिख सकता है, ट्यूब जैसा समझ लो. ठीक है, तो हॉलो फॉर्म्ड है, ये वेव इम्पैक्ट की वजह से ही होता है, राइट. रॉक डेब्रिस जो होता है वो आपके जो क्लिफ होता है उसके अगेंस्ट जब आपकी वेव लड़ती है तो उसकी वजह से ये होता है. और जो रूफ होती है वो कोलैप्स कर जाती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैक्स, राइट. इसी को हम लोग स्टैक्स बोलते हैं. इसका भी मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, बट थोड़ा सा रुक के. ये मैंने क्या बताया, इट इज ऑल्सो इट इज व्हाट, इट इज वेव इम्पैक्ट, राइट. वेव इम्पैक्ट किसके थ्रू करती है, रॉक डेब्रिस के अगेंस्ट करती है. आपके वेव जो होती है वो रॉक डेब्रिस से लड़ती है आपके क्लिफ के थ्रू, क्लिफ के अगेंस्ट वो लड़ती है. इम्पैक्ट ऑफ वेव्स एंड रॉक डेब्रिस. इट इज अ इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, इट इज इम्पैक्ट ऑफ वेव एंड रॉक का जो डेब्रिस होता है, रॉक का जो डेब्रिस होता है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द क्लिफ. क्लिफ के अगेंस्ट जब ये दोनों चीजें एक साथ लड़ाई करती हैं, लड़ती हैं, तो हमें ये देखने के लिए मिल जाता है. और अगर हमारा रूफ कोलैप्स कर जाए, केव का रूफ कोलैप्स कर जाए, किस चीज का, केव का, कोलैप्स ऑफ केव, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है स्टैक्स. हमें स्टैक्स देखने के लिए मिल जाता है. सो ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से चल रही हैं, राइट. फिर हमारे पास आता है सी स्टैक. अब सी स्टैक क्या होता है, ये बेसिकली रेजिलिएंट रॉक मासेस होते हैं. ओरिजिनली ये क्लिफ के पार्ट होते हैं और स्टैंडिंग अलोन होते हैं. तो ऑफ द शोर हमको देखने के लिए मिलते हैं ये सारी चीज़ें. तो अभी इसके बारे में मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ. उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ. सो ये चीज़ें हम लोग ने देखी. अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, जो आपका केव वगैरह है उसका. मैं ज़्यादा लंबा डायग्राम नहीं बनाना चाहूँगा, बिकॉज यू नो चीज़ें एक्सप्लेन करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको समझ में आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं सारी चीज़ें बना दूंगा और सारी चीज़ें एक बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. केव से रिलेटेड एंड आर्ट से रिलेटेड सब कुछ एक बार में एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज समथिंग, कुछ लैंड फॉर्म्स हैं वो.
राइट। कुछ इस प्रकार से होते हैं आपके लैंडफॉर्म्स, कुछ इस प्रकार से आपके लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग ने बनाई। अब चलो, ये जो बना है आपका, फिर उसके बाद ये, चलो ये चीज़ तो बन गया। अब ओरिजिनली ये कैसा था सर? ओरिजिनली ये ऐसा था कुछ इस टाइप का। रुक जाओ, इसको मैंने शायद थोड़ा सा लंबा बना दिया है, मैं थोड़ा एरिया इरेजर लेके। ओरिजिनली ये कैसा था ना, ओरिजिनली ये इस टाइप का था। ओरिजिनली ये ऐसा था, यहाँ तक ये पहले ऐसा था। लेकिन वही इरोजन हो के, इरोजन होते होते हम लोग ने बात की थी ना, रिट्रीट करेगा, पीछे की तरफ जाता रहता है, पानी जो आता है वो उसको रिट्रीट करवाता रहता है इस तरीके से। तो ओरिजिनली इसका ये था, लेकिन अब फिर धीरे धीरे ये पीछे आने लगा। तो हमें देखने के लिए मिला, ये क्या है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज योर ओरिजिनल शेप ऑफ हेडलैंड। ये हेडलैंड है आपका, ओरिजिनल शेप ऑफ हेडलैंड। ये हमें ओरिजिनल शेप देखने के लिए मिला। फिर दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है चीजें। अब कैसे कैसे ये पीछे, अभी मैंने आपको केव समझाया था, केव का मैं थोड़ा सा डायग्राम दूसरे पेन से बनाऊंगा सो दैट आपको इजीली समझ में आए। केव को आपको कुछ इस प्रकार से देखना होगा। केव जो होता है वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है, राइट, कुछ इस टाइप का होता है। फिर हमें बीच बीच में इसमें कुछ हमें क्रैक्स भी देखने के लिए मिलते हैं, कुछ क्रैक्स भी हो जाते हैं ना, वो इतना प्रेशर और इन सब की वजह से कुछ क्रैक्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ये सब चीज़ें हो गई। चलो, अब हम समझेंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं, किस किस टाइप से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें हम लोग को डिस्कशन करनी है। ये जो हमने देखा यहाँ पे, ये हमने हॉलो पार्ट देखा, इसको हम क्या बोलेंगे? केव। चलो, ये हमें समझ में आ गया, ये केव हो गई हमारी। फिर हमें देखने के लिए मिला ये क्या है सर? सर यही तो आपका स्टैक है जो मैंने अभी आपको बताया था, जब रूफ जो कोलैप्स कर जाती है, वो रूफ हमारी कोलैप्स कर गई। ये क्या है सर? छोटा सा पार्ट। ये सर क्या है? हमारा स्टंप है। स्टंप सर, क्रिकेट वाला स्टंप नहीं। इसमें होता क्या है ना, ये जो स्टैम्प ये ग्रेजुअली रिमूव हो जाते हैं, समझ गए? ये जो ये स्टबर्न होते हैं, एक तरीके से जिद्दी होते हैं। दीज स्टबर्न स्टैक्स विल ग्रेजुअली बी रिमूव्ड, ये अपने आप ही हट जाएंगे। और वर्टिकल रॉक पिलर्स जो होते हैं ना, वर्टिकल रॉक्स पिलर, ये जब इरोड होते हैं तभी ये बनते हैं। जैसे ये आपको देखा, ये आपने ये देखा पर्टिकुलर स्टैक्स देख रहे हो, जब पिलर होता है ना, पिलर पिलर ये धीरे धीरे इरोड होगा, इरोड होते होते क्या बना देता है, ये इरोड होते होते आपके स्टम्प्स को क्रिएट करके छोड़ के चला जाता है, राइट। ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली। अब ये चीज़ें हम लोग ने देख ली। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा एक और चीज़ हमने देखी। क्या चीज़ सर? हमने देखा यहाँ पे ये जो केव है, ये जो 3D में बनाते हैं इसको थोड़ा सा, ये जो 3D में हमने केव बनाया है, इसमें हमें एक और चीज़ दिखी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके टॉप को हम लोग बोलते हैं कुछ यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं आर्च। आर्च, आर्चेस। ये बेसिकली जो हमारे केव जो होते हैं उसके ऑपोजिट साइड जो हेडलैंड होता है, उसमें हमें देखने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ मिलती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या है? ये सर क्रैक्स हैं, क्रैक्स, क्रैक्स हैं ये चीज़ें हम लोग ने देख ली। और ये हमारा क्या है? ये हमारा हेडलैंड है जो अभी का बचा हुआ है। अभी ओरिजिनली ऐसा था, अब ऐसा बचा हुआ है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें वेव कट प्लेटफॉर्म क्या हुआ सर? इसमें वेव कट प्लेटफॉर्म यही तो है, वेव कट, वेव कट प्लेटफॉर्म एट लो टाइड। चलो, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग ने आर्चेस वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, राइट। ये हम लोग ने केव देख लिया, हम लोग ने आर्चेस भी देख लिए, हम लोग ने आर्चेस भी देख लिए। आर्चेस हम लोग ने किस तरीके से देखा? ये जो होता है केव्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ हेडलैंड मर्ज ओवर टाइम, केव्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ हेडलैंड मर्जेस ओवर टाइम। चलो, ये चीज़ भी हम लोग ने समझ ली है। हमें प्रॉपरली चीज़ों को समझना था और वो हम लोग ने समझ लिया। स्टम्प्स भी मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ें हम लोग ने एक्सप्लेन कर दिया अब आपको। अब अगर ये समझ में आ गया है तो फिर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म।
अब ये जो कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे बीचेस हो गया, ड्यून्स हो गया, आपके ऑफशोर बार हो गया, बैरियर बार हो गया, स्पिट्स हो गया, ये सब जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ आपके डायग्राम ओनली। डायग्राम से समझना शायद आप लोग के लिए थोड़ा बहुत ईजी हो रहा होगा, राइट। सो स्टार्टिंग विद आर अपना क्या, कोस्टल का जो अपना पर्टिकुलर थिंग है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है उसको अब स्टार्ट करते हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं फॉर्म हमारे कोस्ट पे, उनके बारे में अब हम लोग को समझना है। इट इज व्हाट, इट इज कोस्टल, इसको भी मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ सो दैट इजी रहेगा आपके लिए। कोस्टल, कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये हो गया सर, ये हो गया हमारा लैंडफॉर्म्स। अब देखिए इनके बारे में हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, वो चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को बहुत ईजिली देखेंगे किस तरीके से। अब देखो बीचेस वगैरह तो यार मेरे को नहीं लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, बीचेस तो सब लोग जानते होंगे कि बीचेस क्या होते हैं। अब देखो जो बीच होता है ना वो परमानेंट नहीं होता है, पहली बात तो ये जान लो। दे कैन चेंज इन साइज और कॉम्पोजिशन जो होता है वो सीजनली अपना चेंज हो जाता होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, ये जो आपके सैंड और पेबल होते हैं इनके जब एक्यूमुलेशन होता है, ये जब एक तरीके से इकट्ठा होते हैं शोर लाइन पे, तब ये फॉर्म होते हैं। तो बीचेस जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपरली। हम लोग बात करेंगे ड्यून्स से, जो हमारा मेजर टॉपिक है ड्यून्स, वो मैंने बीचेस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब बीचेस के ऊपर डिस्कशन मत करिएगा ज़्यादा, ड्यून्स। चलो चलो अब मैं शुरू करता हूँ ये मीम तो आपने ज़रूर देखा होगा। ड्यून्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो होते हैं ये सैंड लिफ्टेड होते हैं, राइट। सैंड लिफ्टेड होते हैं ये, दे आर सैंड लिफ्टेड एंड सॉर्टेड फ्रॉम अ बीच सरफेस। बेसिकली दे आर सैंड लिफ्टेड एंड दे आर सॉर्टेड फ्रॉम अ बीच सरफेस डिपॉजिटेड जस्ट बिहाइंड द बीच। हमें जस्ट बीच के जस्ट बिहाइंड, पीछे हमें ये चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। अगर कॉमनली मैं बताऊं तो ये हमें लो सेडिमेंट्री कोस्ट जो होता है वहां देखने के लिए मिल जाता है ज़्यादातर, राइट। तो ये लॉन्ग रिज पैरेलल होता है हमारे कोस्ट लाइन के। सो दे आर व्हाट, दे आर व्हाट, दे आर सैंड लिफ्टेड, सैंड लिफ्टेड एंड व्हाट, एंड साथ में पेबल्स। पेबल्स जानते हो ना, छोटे पत्थर, छोटे छोटे एकदम पत्थर, फ्रॉम पेबल्स सॉर्टेड फ्रॉम बीच, राइट, सॉर्टेड फ्रॉम बीच। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग ने समझ लिया, ये प्रॉपरली हम लोग ने चीज़ों को देख लिया, इस चीज़ को हम लोग ने समझ लिया। अब इसी से सैंड ड्यून्स होता है, ये कॉमनली कहाँ फाउंड होते हैं, कॉमनली फाउंड कहाँ पे सर, दे आर कॉमनली फाउंड इन वेयर, दे आर कॉमनली फाउंड इन लो सेडिमेंट्री, लो सेडिमेंट्री कोस्ट। ये हमें लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे देखने के लिए मिल जाता है, पैरेलल होता है कोस्ट लाइन के। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है हमारे चीज़ों को देखने के लिए। ड्यून्स की हम लोग ने बात कर ली है, सैंड ड्यून्स की हम लोग ने बात कर ली है। अब अगर मैं बात करूं हमारा सेकंड चीज़, तो वो आता है हमारा लगून्स। लगून्स, हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है, हमें दूसरी चीज़ देखनी है सर लगून्स। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसमें। अब जो लगून्स होता है इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ये शैलो सा होता है, राइट। दे आर शैलो, दे आर शैलो, दे आर वेरी मच शैलो। अगर मैं बात करूं तो दे आर शैलो। ये ऑफन किस कैसे देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें ब्रैकिश वाटर के देखने के लिए मिलते हैं। ये हमारे ऑफन, अगर हम मैं बात करूं तो ये हमारे क्या होते हैं, ब्रैकिश वाटर होते हैं, ब्रैकिश वाटर हमें ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर बात करूँ ये कहाँ पे होते हैं, तो ये एक्चुअली बैरियर आइलैंड, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि एक ऐसा कुछ आइलैंड होगा इस तरीके से, यहाँ पे कुछ क्रिएट है, ये लगून है आपका,
ये आइलैंड है और यहाँ पे जो आपके वाटर हैं यही आपका क्या है, लगून है। तो दिस इज अपना, मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन भी की थी कि ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, आपके बैरियर आइलैंड और स्पिट्स के बीच में। मेनलैंड से अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में जो हमारा ये चीज है हमें देखने के लिए मिल जाता है। लोकेटेड, लोकेटेड बिटवीन, बिटवीन क्या, बैरियर आइलैंड, बैरियर आइलैंड और अपना स्पिट्स, या बैरियल आइलैंड या स्पिट्स, एंड व्हाट, एंड मेनलैंड, जो आपका मेनलैंड होता है। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ इस प्रकार से बताया था, ये क्या स्पिट्स है, यहाँ पे बैरियल आइलैंड है, ये मेनलैंड है ना। इसके और इसके बीच में ये जो जगह है यही तो लगून है, इसी को हम लोग बोलते हैं, राइट। तो दिस इज पर्टिकुलरली हमारा चीज, ये जो होते हैं हमें देखने के लिए मिल गया है, अब हमें चीजें समझ में आ गई हैं। फिर अगर मैं बात करूं आपके एस्चुरीज की, अभी मैं अभी आपको डायग्राम से सब कुछ समझाऊंगा। एस्चुरीज, तो अगर एस्चुरीज की बात करें तो ये बेसिकली पार्शली एनक्लोज्ड होता है। ये कोस्टल बॉडी जो है ये पार्शली एनक्लोज होती है, मतलब आधा बंद टाइप की होती है। और यहाँ पे हमें देखने जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर जो होता है वो रिवर से आता है और डायरेक्टली सी वाटर में मिक्स होता है। तो ये जो एरिया होता है, मतलब ये रिवर है, राइट, ये आपकी रिवर है और ये आपकी सी है, सी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये फ्रेश वाटर, यहाँ पे जो ये जगह है ना, इसी को हम लोग एस्चुरी कहते हैं। मतलब जहाँ पे हमारा फ्रेश वाटर सी में मिक्स होता है उस एरिया को हम लोग एस्चुरीज कहते हैं। ये पार्शली एनक्लोज्ड होता है, राइट। दीज आर आपका क्या, पार्शली एनक्लोज्ड। फ्रेश वाटर ऑफ जो रिवर होता है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर ऑफ रिवर मीट्स द सी। जब हमें सी में मिलता है तो हमें ये जगह देखने के लिए मिल जाती है एस्चुरीज नाम की। ठीक है सर, तो ये भी अब आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना एक डायग्राम की मदद से सारी चीज़ों को समझते हैं। और जो डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो जो डायग्राम है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ शायद मैंने आपको मिस कर दिया और शायद मैंने आपको पढ़ा दी है। जस्ट अ सेकेंड सर, मैंने एक चीज़ और मेरे को बतानी है, एंड दैट इज योर टोम्बोलोस, ये चीज। अब देखिए इसमें क्या होता है ना सर, इसमें क्या होता है, ये कौन सी जगह होती है, ये जो आइलैंड होता है ये कनेक्ट करता है आपके आइलैंड को किससे, मेन लैंड से या अनदर आइलैंड से। इट कनेक्ट्स आइलैंड टू अ मेन लैंड या और अनदर आइलैंड। चलो ये चीज़ हम लोग ने समझ ली है। अब मैं आपको आके समझाता हूँ कि हमारा जो पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। वैसे तो आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, डायग्राम का इतना नीड नहीं है, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। और डायग्राम मेरा थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता तो प्लीज़ अगेन डू नॉट जज। ये चलिए सर, ये हो गया आपका, कुछ इस प्रकार से हमने देखा, कुछ इस प्रकार से हम देख रहे हैं चीज़ों को, राइट। कुछ इस प्रकार से हम चीज़ों को देख रहे हैं और इसमें हमें देखना है कि किस तरीके से, यार ये तो गलत बात है, मैं इतनी मुश्किल से ऐसे बना के लेके आया था। हाँ, ये चीज़ें जो हैं अब हमें देखनी है किस तरीके से बढ़ रही है। और ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब चलो इसका बेस तो मैंने बना लिया है। अब बेस जब बना लिया है तो मैं बाकी चीज़ें भी बना लूँगा। और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, इसलिए मुझे एरिया इरेजर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे जो होगा ये ऐसे होगा। चलो ये चीज़ समझ ली हम लोग ने। अब ये जाएगा इस तरीके से और यहाँ पे पहाड़ वहाड़ क्रिएट होने लगेंगे। अब ये जो आएगा हमारा, ये भी ऐसे ही कुछ आएगा। चलो ये हम लोग ने एक इसका प्रॉपर वो बना लिया है। अब चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं, कितना इजीली देखते हैं। दिस इज योर व्हाट, आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो बनते ही हुई चल रही हैं। अब ये आपका स्प्लिट्स हो गया,
स्प्लिट्स हो गया, बैरियर लैंड भी बनाना है अभी, ये आपका आइलैंड हो गया। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो निकला है, ये क्या है? स्पिट्स, राइट? ये स्पिट्स हैं। ये जो आपका आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये जो वाटर है, ये सी से मिलेगा, इसको हम लोग, ये जो आपका देखो क्या हो रहा है, देखो समझो एक चीज़, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी सी चीज़। अब देखो, यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है ना जो कनेक्ट कर रही है इस आइलैंड को इससे, ये क्या है सर? यही तो आपका है टॉम बोलो, राइट? ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है? बैरियर आइलैंड, बैरियर आइलैंड, राइट? ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई। फिर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है क्या? सैंड ड्यून्स, जो हमारे ड्यून्स हम लोग ने पढ़ा था, जो हमें बैरियर सिस्टम हम लोग ने पढ़ा, वो भी हमें देखने के लिए मिल गया। अब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक और चीज मैं बना रहा हूँ, ये जो चीज है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको मैं व्हाइट कलर से कर देता हूँ सर, इसको हम लोग कहते हैं लगून्स, लगून्स, राइट? ये चीजें हम लोग ने समझ ली। और ये जो एरिया है, इसके इधर जो ब्लू है पूरा, उसको आप वहीं समझना वाटर, सी, ये हमारा क्या है? बीच। चलो, तो अब हम लोग ने इसके बारे में सब कुछ समझ लिया है प्रॉपरली, चीजें सारी हम लोग ने देख ली है, राइट? होप आपको ये चीज अब प्रॉपरली समझ में आ भी गई होगी, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा होगा। सो अगर ये समझ में आ गया है, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं अपने गल्फ, बे और जो स्ट्रेट वगैरह होते हैं, इल्तमस होते हैं ना, इस्तमस, उसको देख लेते हैं वो क्या है। इस्तमस वगैरह जो है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, फिर ये जो प्रॉपर पॉइंट होगा ये हमारा ओवर हो जाएगा, राइट? अगर स्टेट्स की मैं बात करूं, तो दे आर एक्चुअली अ नेचुरल फॉर्म्ड वाटरवे। ये नेचुरल फॉर्म्ड वाटरवे होता है जो कनेक्ट करता है दो लार्ज वाटर बॉडीज को। अगर दो लार्ज वाटर बॉडीज को कोई चीज कनेक्ट कर रही है नेचुरली, अगर वो फॉर्म्ड है, तो वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे हमने सुना नहीं है कि पार्क स्ट्रेट, पीएल के, अपना जो श्रीलंका वगैरह के पास है, ये सारी चीजें जो है हम लोग ने सुनी हुई है। तो हमें स्ट्रेट के बारे में अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है सर? दीज आर व्हाट? दीज आर नेचुरली फॉर्म्ड वाटरवे, नेचुरली फॉर्म्ड वाटरवे। और ये क्या करती हैं सर? इनका काम क्या है? दे कनेक्ट व्हाट? दे कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज, कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज, दे कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज। फिर हमारे पास आता है इस्थमस, THU नहीं होगा सर, US, इस्थमस। अगर इसकी मैं बात करूं, तो ये क्या होता है? ये बेसिकली अ नैरो, इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। और ये क्या करता है? ये लार्ज लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, और उनका जो, जैसे क्या होता है ना, कि ये जो लार्ज लैंड मासेस होता है, उनका ईदर साइड जो होता है, उनके साइड वाटर होता है, समझ गए? इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ व्हाट? ऑफ लैंड, इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। और ये क्या करता है सर? ये कनेक्ट्स टू टू व्हाट? लैंड मासेस, larger land masses, connects two larger land masses and has water or in either side। इनके इधर साइड पे वाटर होता है, दोनों साइड पे वाटर होता है, वाटर ऑन ईदर साइड। चलो, ये भी हमें समझ में आ गया। फिर हमारे पास एक और चीज आती है, गल्फ और बे। इनको मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इनको अगर मैं बात करूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, आई एम रियली सॉरी। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, किसके फॉर्म में? डिफरेंस के फॉर्म में इसको समझ लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या हैं सर? ये बेसिकली हमारे क्या होती हैं?
ये बेसिकली हम इसको देखेंगे, ये हमारा हो गया गल्फ और ये हमारा हो गया बे। ये जो जैसे आपने देखा नहीं है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर बे ऑफ बंगाल, ये सब चीज़ें क्या हैं, बेसिकली इनको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग साइज एंड शेप के माध्यम से और डिग्री ऑफ एनक्लोजर जो होता है उसके माध्यम से। साइज एंड शेप। और दूसरा क्या हो जाता है, हमारा आता है डिग्री ऑफ एनक्लोजर। चलो, तो अगर मैं साइज की बात करूं तो ये जो गल्फ होते हैं ना, ये बेसिकली लार्जर होते हैं और ज्यादा बड़े होते हैं या एक्सटेंसिव होते हैं, राइट। कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो these are what generally larger and more extensive, these are more extensive, ठीक है। और अगर मैं बे की बात करूं तो डेफिनेटली these are smaller, typically smaller। स्मॉलर एंड अगर हम इसको बात करें तो ये शैलोअर होते हैं थोड़े से, एंड शैलोअर एज कंपेयर टू गल्फ, राइट। ये चीज़ हम लोग ने देख ली। अगर डिग्री ऑफ एनक्लोजर, तो इसमें जानते हैं आप मोर कनेक्शंस होते हैं, मतलब कहने का है कि ये मोर ओपन टू कनेक्शंस होते हैं, मोर ओपन कनेक्शंस इसको हमें मिल जाते हैं सी के थ्रू। अगर मैं सी से बात करूं तो इनका जो कनेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, लेकिन गल्फ जो होगा, जो अपना पर्टिकुलर ये होगा, बे होगा, उसका थोड़ा कम होगा, थोड़े नैरो एंट्रेंसेस होते हैं। मोर open connections to the ocean और sea। और यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा ये थोड़ा नैरो कनेक्शंस होता है, नैरो एंट्रेंस कंपेयर टू गल्फ। चलो, ये भी हम लोग ने समझ लिया, ये भी हम लोग ने प्रॉपरली हम लोग ने इस चीज़ को देख लिया, समझ भी लिया किस चीज़ से हम लोग को इसमें सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, राइट। सो दिस वाज पर्टिकुलर थिंग जिसको हम लोग को डिस्कशन करना था और ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया, ये चीज़ हम लोग ने प्रॉपरली ख़त्म कर दी है। सो इसको होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोस्ट लाइन होती है वो किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, कोस्ट लाइन जो होता है वो किस तरीके से सब चीज़ों को, हमारे कोस्ट पे जितनी चीज़ें होती हैं, लैंडफॉर्म जो होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अभी हमारा सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, दैट इज विंड्स, उसको भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। with the help of this we will be completing all the topics today and we will be completing this chapter. I know this chapter is थोड़ा सा लेंदी, इसमें जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, बट ट्रस्ट मी, ये जो चैप्टर अगर आपका अभी कर लिया हो, वी विल बी कंप्लीटिंग अपना 10 चैप्टर्स। ये जो 10 चैप्टर्स होंगे, तो देखो टोटल आपके ज्योग्राफी में 20 चैप्टर्स हैं, 20 to 22 चैप्टर्स हैं आपके पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, जो आपको प्रीलिम्स और दिस 2026 के लिए कंप्लीट करने हैं। सो पर्टिकुलर जो हमारे ये चैप्टर्स जो हैं 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम लोग 50% कोर्स करके इसको थोड़ी देर दिनों के लिए रोकेंगे। विल बी स्टॉपिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर सम डेज, उसमें हम लोग कुछ और सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करना चाहेंगे, कुछ और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपके आंसर राइटिंग और आपके पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे आप MCQs लगाओगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें हेल्प करे, राइट। सो अभी हम लोग ने इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वी विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर विद अर थिंग, दैट इज विंड के थ्रू कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमारे फॉर्म होते हैं, उसको अब हम लोग को डिस्कशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट अपना डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर अनदर टॉपिक, जो जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने विंड्स के बारे में। सो दिस इज विंड्स। अब विंड्स कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करने में, इसके बारे में हम लोग को देखना है, कैसे इसके जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, किन चीज़ों पे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, फिर शीट फ्लडिंग क्या होता है, लेटरल इरोजन वगैरह जो होता है, इन सब के थ्रू जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स जो हैं फॉर्मेशन होते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अगर मैं विंड्स की बात करूं तो ये जो विंड्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली अ मेजर फोर्सेस इन हॉट डेजर्ट्स। दीज आर व्हाट, दीज आर मेजर forces
इन हॉट डेजर्ट्स। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोर्सेस हैं हमारी, और इनके थ्रू हमें काफ़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जैसे विंड विंड जो होता है वो अपने इरोजन के थ्रू कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है, जैसे हम लोग का होता है डिफ्लेशन। अब इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लिफ्टिंग एंड रिमूविंग ऑफ अ डस्ट, लिफ्टिंग एंड रिमूविंग। अगर मैं बात करूं डिफ्लेशन की, तो उसमें होता है हमारा आपका जो लिफ्ट करता है और रिमूव करता है किस चीज़ को, डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स को। रॉक के ऊपर जो डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स होता है उनको रिमूव करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन में जो ये सैंड और स्लिट होती है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव टूल जैसा प्ले करती है आपके अपग्रेडिंग में, अपग्रेडिंग ऑफ लैंड में ये बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट डालती है। तो यही चीज़ हमें पढ़नी है, डिफ्लेशन वगैरह जो चीज़ें हैं हम लोग को देखनी है। इसका फर्स्ट फैक्टर जो है इरोजन के थ्रू ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो पहली चीज हमें क्या देखनी है, इसमें पहली चीज हमें देखनी है डिफ्लेशन। डी अब इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लिफ्टिंग एंड रिमूविंग ऑफ, इन्वॉल्व्स लिफ्टिंग एंड रिमूविंग, रिमूविंग ऑफ व्हाट, रिमूविंग ऑफ वो स्मॉल पार्टिकल्स या डस्ट, डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स। ये हमने देख लिया, राइट। रॉक सरफेस पे जो भी हमारे ये सब पार्टिकल्स होते हैं, इनको ये रिमूव करने में बड़ा हेल्प करता है। अब देखो होता क्या है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, होता क्या है ना कि ये जो सैंड और स्लिट होती है, इट एक्ट्स एज अ इफेक्टिव टूल किस चीज में, एब्रेडिंग द लैंड। इस चीज में हमें देखने के लिए मिल जाता है। इम्पैक्ट क्या होता है इसका, इम्पैक्ट इज द शीर फोर्स जनरेटेड, एक फोर्स जनरेट होती है जब सैंड कोलाइड करता है रॉक सरफेस से, तो एक इम्पैक्ट जनरेट होता है, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन। क्या होता है ना सर, देखिए इम्पैक्ट क्या होता है, एक जो फोर्स होती है, फोर्स जनरेटेड, जब शीर फोर्स जनरेट होती है ना, शीर फोर्स जनरेट होने की वजह से सैंड कोलाइड करता है, किसकी वजह से, सैंड कोलाइड करता है, जस्ट अ सेकेंड, सैंड कोलाइड्स विद रॉक सरफेस। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है, जब यही चीज इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सैंड, इसको हम लोग बोलते हैं सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन। अब ये तो बेसिक हो गया, ये सारी चीजें तो बेसिक्स हो गई हैं। इस चीज में हम लोग को देख लिया, ये सारी चीजें जो थी ये बेसिकली बेसिक्स हो गया, हमारे इसमें थोड़ा सा चीजें देखनी थी वो हम लोग ने देख लिया। अब आइए बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इरोजन में हम लोग ने डिफ्लेशन देख लिया, इम्पैक्ट देख लिया, डेजर्ट लैंडस्केप को देख लेते हैं। अब ये जो डेजर्ट लैंडस्केप्स होते हैं ये किस टाइप्स के होते हैं, ये भाई देखो हमाडा हो गया, रॉकी डेजर्ट हो गया, इन सब टाइप की चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। माउंटेन डेजर्ट में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब हम इनका देखेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली रख लूं। सो हमें क्या देखना है, हमें देखना है डेजर्ट का इरोजनल लैंडफॉर्म, डेजर्ट का इरोजनल लैंडफॉर्म, हमें ये देखना है। अब देखिए, ठीक है सर, ये चीजें हम लोग समझ गए। इसमें पहली चीज जो हम देखेंगे वो क्या होगा सर, पहली चीज जो हम देखेंगे वो होगा हमारा पेडिमेंट्स या पेडीप्लेन्स, पेडिमेंट्स और पेडीप्लेन्स, हमें ये चीज देखनी है। अब क्या होता है इसमें, देखो बेसिकली होता क्या है, अब ये दोनों हैं अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं। चलो मैं इसको सामने सामने लिख दे रहा हूँ, सो दैट मैं आपको डिफरेंस भी यहाँ पे बताता ही चलूंगा। इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वही हम लोग को जानना है। ये जो होता है ना, ये बेसिकली जेंटली इंक्लाइंड होता है रॉकी सरफेस पे, इट इज अ जेंटली इंक्लाइंड रॉकी सरफेस, राइट। दीज आर पेडिमेंट्स आर जेंटली इंक्लाइंड। रॉकी सरफेस ये बेसिकली थोड़ा सा इंक्लाइंड रहते हैं। और ये कहाँ फाउंड होते हैं, ये फाउंड होते हैं हमारे जो माउंटेन के बेसेस होते हैं वहां पे। दीज आर फाउंड एट बेसिस ऑफ माउंटेन, बेस ऑफ माउंटेन।
यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉर्मेशन सर कैसे होता है इनका? फॉर्मेशन अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेशन इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ये एक्चुअली जानते हो कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ लेटरल इरोजन। लेटरल इरोजन होता है हमारा स्ट्रीम और शीट फ्लडिंग का, उनके थ्रू ये अपना फॉर्म होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेटरल इरोजन और लेटरल इरोजन किसका? बाय स्ट्रीम एंड शीट फ्लडिंग। तो ये चीजें हम लोग ने चेक कर ली, देख ली हम लोग ने। फिर अब हमारे पास आता है दूसरा, क्या हमारे पास दूसरा आता है सर? पेडिमेंट्स, सॉरी पेडी प्लेन्स। ये होता है, ये एक्चुअली बनते हैं ओवर अ टाइम। ओवर अ टाइम हम देखते हैं तो ये चीजें ओवर अ टाइम ये बनती हैं। अब ओवर अ टाइम क्या होता है? देखो ओवर अ टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है, जो माउंटेन का साइज होता है, जो माउंटेन का साइज होता है ना, वो कम होने लगता है, वो डिक्रीज होने लगता है। ओवर टाइम माउंटेन का साइज जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। तो इसमें बचता क्या है? जब माउंटेन का साइज डिक्रीज होने लगता है तो इसमें बचता क्या है? इसमें बचता है इंसलबर्ग जो होते हैं वो बन जाते हैं, रिमेनेंट्स रहते हैं हमारे, ये बच जाते हैं, राइट। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमें हाई रीफ देखने के लिए मिलता है। हाई रीफ से क्या हो जाता है? लो रीफ, हाई रीफ टू लो रीफ हो जाता है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन्स। जब हाई रीफ से लो रीफ होता है वो हमें प्लेन में हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? पेडी प्लेन्स। तो दिस वाज अ क्वाइट नॉर्मल सा डिफरेंस। फिर अगर मैं बात करूं इसके इरोजनल की, तो हमें क्या मिलता है? ज्यूजन। एक्चुअली इसको लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। चलो इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज है। एक्चुअली ये क्या होता है? ये होता है लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक। दीज आर लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक्स। और कहां पे? नीचे भैया, बीनीथ। समझ गए? ये हमको देखने के लिए मिल जाता है। ये एक्चुअली टैबुलर मासेस होते हैं और इनके पास जो सॉफ्ट रॉक की लेयर होती है नीचे, वो हमें मिलती है, राइट। ये हमें देखने के लिए मिलते हैं बीनीथ द सरफेस लेयर के नीचे हमको इसकी एक सॉफ्ट रॉक की लेयर हमको देखने के लिए मिल जाती है, राइट। अब इसमें होता क्या है? जब विंड अब्रेजन होता है, वो क्या करती है? वो जो आपके सॉफ्टवेयर लेयर होती है उसको खा जाती है। कहने का मतलब ये है कि विंड अब्रेजन जो होता है, इट ईट्स मतलब खत्म कर देना, ईट्स इनटू इट ईट्स इनटू अंडरलेइंग, जो अंडरलेइंग इसके सॉफ्टवेयर लेयर होती है उसको, राइट, उसको लिए ये डीप फरो बना देती है। ये चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलती है। इसके बाद क्या डेवलप होता है? डीप फरो डेवलप होता है। डीप फरो जो होता है वो अपना डेवलप होता है। फिर हमें देखने के लिए मिल जाता है कि जो हार्ड रॉक होती है, उसी को हम लोग, जो ऊपर हार्ड रॉक बचती है, हार्ड रॉक फरो जो होती है, उसी को तो हम लोग कहते हैं फ्यूजन। चलो ये भी चीज हम लोग ने समझ ली, राइट। ये चीजें भी हम लोग ने समझ ली। ये एक्चुअली रिजेस जैसा ये रहता है, उसी को हम लोग ये पर्टिकुलर चीज कहते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था, एंसेलबर्ग। ये सर क्या होता है? सर ये एंसेलबर्ग क्या होता है? एक्चुअली ये जो एंसेलबर्ग होता है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट फॉर्म्स समथिंग दैट इज नोन एज, आपका देखो एंसेलबर्ग जो होता है हमारा, ये सर दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्लोप्स। ये क्या होता है? एंसेलबर्ग जो होते हैं ये एक स्टीप स्लोप्स होते हैं। एंसेलबर्ग जो होते हैं ये क्या होते हैं सर? ये हमारे क्या होते हैं? ये स्टीप स्लोप होते हैं। ये स्टीप स्लोप्स होते हैं और राउंडेड टॉप्स होते हैं इनका। स्टीप स्लोप्स प्लस राउंडेड टॉप्स, इनके जो ऊपर का वो टॉप होता है वो राउंडेड होता है, राइट। ये हमारे ग्रेनाइट या जेनेसिस जो होता है उसकी वजह से बनते हैं। ग्रेनाइट एंड ये रॉक्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें बनने के लिए। अब देखो फैक्ट्स मैं आपको पूरा दे चुका हूँ। फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें पर्टिकुलरली प्रोवाइड किया है।
फिर अब देखिए क्या होता है, डिफ्लेशन हॉलो क्या होता है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे डिफ्लेशन हॉलो, डिफ्लेशन हॉलो होता क्या है ना सर, इसके फैक्ट्स कुछ इस प्रकार के हैं कि ये एक एक्चुअली शैलो डिप्रेशन टाइप का होता है। ये क्या होता है, ये एक शैलो डिप्रेशन होता है। ये क्या होता है सर, शैलो डिप्रेशन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें विंड जो होती है वो ब्लो करती है सैंड में, विंड जो होती है वो सैंड में ब्लो करती है एंड विंड करंट फॉर्म होता है, राइट। इसमें क्या होता है, हम लोग ने देखा डिफ्लेशन वालों में जो विंड जो होती है लोअर, विंड जो होती है वो लोअर द ग्राउंड ब्लो करती है, और अनकंसोलिडेटेड जो मटेरियल होता है उसको क्या कर देती है, उसकी वजह से एक वो चले जाते हैं दूर। देखिए होता क्या है, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि जो विंड होती है वो ग्राउंड के पास में ब्लो करती है, मतलब जमीन के एकदम पास में यहाँ पे विंड ब्लो कर रही है। इसकी वजह से जो छोटे छोटे मटेरियल अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं वो उड़ जाते हैं, और उसकी वजह से एक स्मॉल डिप्रेशन बन जाता है, छोटा सा डिप्रेशन, कुछ ऐसा गड्ढे सा हल्का सा ऐसा बन जाता है। उसी को हम लोग ये अपना शैलो जो डिफ्लेशन शैलो हॉलो होता है उसको कहते हैं, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, एंसलबर्ग वगैरह आपको समझा ही दिया गया है, राइट। तो ये चीजें हैं। फिर आता है हमारे पास प्लेज, प्लेज इस ये क्या होता है सर, एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक शैलो लेक होती है, ये एक शैलो लेक होती है। और ये कैसे फॉर्म होती है, दीज आर फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ बेसिन्स, सेंटर ऑफ बेसिन्स, यहाँ पे ये फॉलो जो होती है ये बनती है। और ये एक्चुअली जो माउंटेन है उससे सराउंडेड रहती है, हर जगह माउंटेन से सराउंडेड रहती है, ये माउंटेन से ये सराउंडेड होती है। दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड वाटर रिटेंशन, इनका जो बहुत कम जो वाटर रिटेंशन होता है बहुत कम टाइम के लिए रहता है, राइट। वहाँ पे हाई हाई इवापोरेशन होता है ना, हाई इवापोरेशन रेट होता है, इस वजह से इनका जो वाटर रिटेंशन होता है वो बड़ा कम होता है। तो ये हम लोग ने समझ लिया है, राइट। ये चीजें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक और चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है मीसास, MESAS। ये सर क्या होता है, सर ये भी कुछ नहीं, ये एक्चुअली अ फ्लैट, इट इज अ फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास। एक ये फ्लैट टेबल होती है, फ्लैट टेबल जैसे होता है ना, इस तरीके का समझो, इस तरीके का कुछ इस प्रकार से कभी देखा है, रुक जाओ बता रहा हूँ। ये एक फ्लैट टेबल बना, उसके बाद कुछ इस प्रकार से कुछ आपने देखा है कभी, ऐसे पहाड़ वगैरह जो इस टाइप के होते हैं जहाँ फ्लैट सरफेस होता है, इसी को हम लोग ये कहते हैं पर्टिकुलर मिसेस कहते हैं, फ्लैट टेबल होता है इनका। दीज आर व्हाट, दीज आर फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास। ये चीजें हमें समझ में आ गई, राइट। ये चीजें हम लोग को समझ में आ, जैसे मशरूम टेबल हो गई। अब इसमें एक मशरूम टेबल भी आता है। मशरूम टेबल एक्चुअली क्या होता है ना, मशरूम टेबल जो होता है वो एक हार्ड रॉक से बनता है, ये उसका रेमिनेंट रहता है, लाइक ठीक है, विंड इरोजन की वजह से ये बनता है। और मशरूम जो होता है कुछ इस प्रकार से रॉक बना लेता है, जैसे रॉक आपने देखा होगा, इस टाइप से कुछ रॉक्स बनते हैं। यहाँ का जो पार्ट होता है, ये पार्ट सब विंड जो होता है वो इरोड कर देता है, इस वजह से हमें ये मशरूम टाइप स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, राइट। फ्लैट टॉप्स होते हैं इनके, पेडिस्टल्स होते हैं, तो इस टाइप से हमें देखने के लिए सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। अब हम लोग आते हैं अपने डेजर्ट के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की वजह तरफ, डेजर्ट के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की तरफ से। ये चीजें हम लोग ने समझ ली। तो अब अगर इसमें बात करूं तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है हमारी सैंड ड्यून्स। डिपॉजिट ही तो करता है ये डिपॉजिट ही तो कर रहा है सैंड ड्यून्स। ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये सर क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली होते क्या है, ये एक ड्राई हॉट डेजर्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें हमें देखने के लिए मिले ड्यून फॉर्मेशन होता कैसे है। ड्यून फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि सैंड होना चाहिए, वहां पे सैंड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और साथ में आपके ऑब्स्टिकल्स होना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स होना चाहिए। ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावट जिसे बन जाए, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, वेरियस फॉर्म्स होते हैं इसके, जैसे पहला आपका हो गया, ब्रांचेस, ब्रचन्स। अब इसमें क्या होता है ना, ये एक्चुअली देखो
ये क्रिसेंट शेप्ड का होता है। ये क्रिसेंट शेप्ड का होता है। इसमें क्या होता है, विंग्स होते हैं, विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ विंड डायरेक्शन। विंग्स आर with wings directed away from wind direction। ये चीज हमें देखने को मिली। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा भी हमको देखने को मिला, पैराबोलिक, एक हमें पैराबोलिक ड्यून देखने के लिए मिलता है, पैराबोलिक ड्यून। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें भी समथिंग ऐसा ही होता है। इसमें एक्चुअली ये इसका उल्टा होता है, ये रिवर्स्ड होता है, रिवर्स्ड। इसमें क्या होता है, जो विंड होती है, इनका जो डायरेक्शन होता है वो सेम हो जाता है। विंड डायरेक्शन सेम, विंड डायरेक्शन जो होता है वो सेम हो जाता है। एंड ये जो हमें देखने के लिए मिलता है, ये फॉर्म कैसे होता है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन सैंडी सरफेस इज कवर्ड विद वेजिटेशन। मतलब आपका जब सैंड वाला सरफेस जो होगा, सैंडी सरफेस, ये जब वेजिटेशन से कवर हो जाएगा तब हमें ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी प्रॉपरली, राइट। ये चीज हमें देखने के लिए मिल जाएगी। फिर हमारे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं वो लॉन्ग रिज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसमें क्या मिलता है हमें, इसमें हमें लॉन्ग रिजेस देखने के लिए मिलते हैं, लॉन्ग रिजेस देखने के लिए मिलते हैं, और जो भी डायरेक्शन होती है विंड की उसमें, ठीक है। और ये हमें देखने के लिए मिलता है थोड़ा सा हाइट में कम, लो इन हाइट। These are low in height. They are formed when supply of sand is poor। मतलब सैंड की सप्लाई पुअर होती है लेकिन विंड डायरेक्शन होती है वो कांस्टेंट होती है। इस वजह से ये हमको लॉन्गिट्यूडनल देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। तो दिस वाज आपका क्या, दिस वाज ये थोड़े से ड्यून्स थे जो हमारे बोलते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो हमें एक शीप भी देखने के लिए मिलता है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम देखते हैं ये जो होता है ये थोड़ा सिमिलर होता है किसके, ये मेरी राइटिंग के लिए आई एम रियली सॉरी, ये सिमिलर थोड़ा होता है किससे, बारचंद से। ये थोड़ा सा सिमिलर होता है, लेकिन इसमें जानते हो इसमें सिर्फ एक विंड वो होती है, विंग होती है, ओनली वन विंग। ओनली वन विंग किस चीज की वजह से, क्योंकि शिफ्ट जो होता है ना विंड कंडीशन, उसकी वजह से, शिफ्ट इन विंड कंडीशन, मतलब विंड कंडीशन की शिफ्टिंग की वजह से इसमें सिर्फ एक ही विंग होती है। और ये चीज हम लोग ने समझ ली है प्रॉपरली, राइट। तो इसमें ट्रांसवर्स ड्यून्स भी होता है जिसमें हमें परपेंडिकुलर विंड डायरेक्शन देखने के लिए मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल देख ही लिया हम लोग ने, ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली हैं। अब हमारे पास एक लास्ट चीज और आती है, ये तो ड्यून्स की टॉपिक हो गए। अब हमारे पास इसके अलावा एक और चीज आती है, बजादास। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली अलूवियल फैन बनता है। अलूवियल फैन जो होता है वो कंबाइन करता है एंड क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स दिस बजाडास। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये एक्चुअली हमारा जो प्लेस होता है जो हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था उसके उसके और पेडिमेंट्स के बीच में होता है। इट इज बिटवीन प्लेयर्स एंड पेडिमेंट्स। ये चीजें हम लोग ने फैक्ट्स इसके चेक कर लिए। और अगर मैं बात करूं इसके आगे तो हमें ये मॉडरेट स्लोप, डिपोजिशनल प्लेन जो है ये सब देखने के लिए मिलता है। डिपोजिशनल प्लेन, इसका जो स्लोप होता है मॉडरेट होता है, ना वेरी स्टीप ना वेरी एकदम सा, मॉडरेट स्लोप। तो दिस वाज योर पर्टिकुलर थिंग जो हम लोग को समझना था, और ये चीजें जो हैं वो हमें समझ में आ गई। इसमें एक्चुअली अलूवियल फैंस जो होते हैं वो अब एक दूसरे कंबाइन करते हैं और क्या हो जाते हैं, क्रिएट कर देते हैं हमारा ये जो पर्टिकुलर फीचर है, राइट। तो अब इसके थ्रू हम लोग ने ये प्रॉपरली चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया एंड सब कुछ हमारा जो था वो अब ओवर हो चुका है। तो होप आपको अभी ये प्रॉपरली समझ में भी आ गया होगा। दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट चैप्टर में विल बी टॉकिंग अबाउट सम अदर टॉपिक्स एंड हम लोग ने जैसा बताया कि ज्योग्राफी में 50% कोर्स कंप्लीट करके वी विल बी मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट अदर चैप्टर्स और अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। पॉलिटी में भी हम लोग सेम करेंगे। सो अभी इस मंथ आपका ये जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली चलने वाला है। आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू सम पर्टिकुलर थिंग्स जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके से आपका प्रॉपर प्लान चलने वाला है। तो मैं आपको जो
स्केड्यूल होगा वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर दूंगा इन सम टाइम, राइट। सो होप आपको ये चीज़ प्रॉपरली अब समझ में आ गई होगी। विद दिस वी विल बी एंडिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो काइंडली लाइक आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि इसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग सम मैराथन सीरीज फॉर यूपी पीसीएस 2025, तो जिनका भी यूपी पीसीएस लगा हुआ है उनके लिए मैं मैराथन सीरीज भी लेके आ रहा हूँ। होप आप सभी को ये चीज़ें जो हैं प्रॉपरली समझ में आएंगी। सो वी विल बी गोइंग सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले साइंस एंड टेक एंड इसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।